नमस्कार, एंटी करप्शन इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मैं अंबेडकर भवन में मौजूद हूं, जो कि रानी झांसी रोड दिल्ली में मौजूद है। और आपको बताऊं, आज यहां पे एक रोष प्रकट करने के लिए आयोजन किया गया है। जिस तरह से सीजीआई के साथ जूता कांड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसकी कड़ी निंदा लोग कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एससी समाज से ताल्लुक़ रखते थे, इसी के चलते तो तमाम जो देश के अंदर एससी समाज के लोग हैं उनके अंदर खासा रोष है। अभी आपको बता दूं, ये जो आप सामने देख रहे हैं संविधान सम्मान यात्रा, ये आपको हम बता दें राजेंद्र पाल गौतम, जो इस समय कांग्रेस के अंदर जो एससी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में तकरीबन कहा गया है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ माहौल है, लोगों से बातचीत करेंगे, आपको दिखाते हैं। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमला करने वाले के खिलाफ कोई नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहा है और वो मीडिया को फाइट दे रहा है। उनके पास मीडिया बहिष् कौन रहा है और वो मीडिया को कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने कहा कि तुम चैन से कैसे सो सकते हो, और मुझे हमला करने के लिए भगवान ने बोला। कल को तुम किसी की हत्या करके कहोगे कि मुझे तो ये हत्या करने के लिए भगवान ने बोला। ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, IIM अहमदाबाद से MBA करता है। MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में 25 साल पहले 2.5 लाख रुपए की महीने की नौकरी पर जाता है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है, दलित समाज से संबंध रखता है, वो देश की सेवा करने के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की 25 साल पहले जब एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 25,000 होती थी, तब वो 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर एक IPS की नौकरी ज्वाइन करता है। IPS YP कुमार, वाई पूरन कुमार, और उनकी पत्नी भी 2001 बैच की IAS है, अमनीत कौर। उनका साला पंजाब में MLA है, उनके साले की वाइफ दिल्ली के अंदर सीनियर IPS है। जिस घर के अंदर 3 IAS, 1 IPS, 1 MLA हो, उसके बाद भी उस IPS का इतना उत्पीड़न कि वो लगातार कंप्लेंट कर रहा है अपने उच्च अधिकारियों को। उसका उत्पीड़न उसका खुद का DGP कर रहा है, बाकी के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, और वो कंप्लेंट ऊपर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सालों तक दंड झेलता रहता, पीड़ा झेलता रहता है, और इतना प्रताड़ित हो जाता है जब उसे लगता नहीं उसको न्याय मिलेगा। उसको लगता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलित हूँ, इसलिए मेरा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन एक IPS होकर भी अगर मैं खुद के लिए न्याय नहीं दिलवा सकता, एक IAS का पति होने के बाद खुद के लिए न्याय नहीं दे सकता, तो फिर मैं क्या करूं। वो इतना हताश और उदास हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और दुख की बात यह कि सुसाइड जिनके कारणों से हुआ, उसने लंबा नोट लिखकर सुसाइड किया। वो डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं एक वकील हूँ, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। मरने से पहले जो उसने कहा वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है, उसको सच माना जाता है। कानून के अंदर ये व्यवस्था है। अनेकों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। वो IPS ऑफिसर ने मरने से पहले जो लिखा है वो सच है। उसका इतना उत्पीड़न हुआ, वो हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थानिक हत्या है। जिस तरह रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया गया, हॉस्टल से निकाल दिया, वो दुखी हो गया और उस युवा ने आत्महत्या कर ली। जिस तरह पायल तड़वी को प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार इस IPS ऑफिसर ने प्रताड़ना से दुखी होकर दुखी मन से आत्महत्या की है। और उधर उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। हरिओम वाल्मीकि को भीड़ में इकट्ठे करके मार दिया। ना कोई जांच, ना पुलिस, ना न्यायालय। बीजेपी की सरकारों में न जांच की जरूरत है, न न्यायालयों की। आपको याद होगा आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो दिल्ली के हौजखास के जगन्नाथ मंदिर में गई। मंदिर में उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया, और जब हम सब ने इस पे आवाज उठाई
भानु जी भी उधर पीछे खड़े हैं, एडवोकेट साहब, हम सब ने मिलकर आवाज उठाई, रतनलाल जी ने, जितने भी समाज के लोग हैं सब ने आवाज उठाई। तो उस ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने एक बयान दिया, उसने कहा कि हमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम जिसको वर्ण करते केवल उसको मंदिर में जाने देते हैं। एक दलित एक आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया, इससे पहले रामनाथ कोविंद एक दलित राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? मुझे तो लगता है इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम हिंदू नहीं है, इनके मनुस्मृति के हिसाब से अछूत हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारा रोज आए दिन प्रताड़ना हो रही है, गड़ा छूने पे हत्या हो रही है, मूछ रखने पे हत्या हो रही है, खुलेआम हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। तो हमारे IAS IPS सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपनी बहन बेटे की अस्मिता की लड़ाई को, अपने इस समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। अभी तो हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की मांग करने के लिए वाईपी कुमार के हत्यारे को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उसको जेल में डाला जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के खुलेआम कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और एक अजीत भारती ने कहा कि उनकी कार को घेर कर उन पे हमला करना चाहिए, उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज करके, नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा दर्ज करके NSA के द्वारा जांच करा के उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, उनकी जमानत करवा ले बीजेपी के लिए प्रवक्ता जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पिछले 10 सालों में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। NCRB का डाटा बताता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पूरे देश में जो दलितों के उत्पीड़न है उसका 72% उत्पीड़न के केस 5 बीजेपी शासित राज्यों में है, एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों, एक बात ध्यान रहे, यहाँ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, और ये यहाँ कोई राजेंद्र गौतम का भी नारा नहीं लगाएगा। ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान और सम्मान की है। नारा लगाना है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लगाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सही अब से 10 मिनट बाद 2 लाइन बना के यहाँ से चलेंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे महिलाएं बैनर लिए होंगी, महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं होगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और गैप बना के चलेंगे। मीडिया के फोटो के चक्कर में एक दूसरे को धक्के मुक्की जो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारा फोटो आ जाए, अरे फोटो आए ना आए, समाज की इज्जत बचनी चाहिए, समाज का सम्मान बचना चाहिए। कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं रोकेगा, कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। 2 लाइन बना के शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तख्ते लिए नारे लगाते जाएंगे। और हम लोग, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई वाईपी कुमार को न्याय दिलाने की है, हमारी लड़ाई देश के संविधान पे होने वाले हमले के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ है। इसलिए शासन से लड़ाई नहीं है, लड़ाई देश के दुश्मनों से है, लड़ाई जातिवादी आतंकवादियों से है, जो लोग हिंदू के नाम पे, भगवान के नाम पर दलितों की हत्या कर रहे हैं, दलितों पे हमले कर रहे हैं। हम उनको जातिवादी आतंकवादी करार देते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई ज्यादा शोर नहीं मचाएगा, फोटो के चक्कर में आगे नहीं बढ़ेगा, सब गैप बना के चलेंगे। क्योंकि दुख और पीड़ा की विषय है, और पीड़ा में कभी हंगामा नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे जवान व्यक्ति IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया है, कितने दुखी मन से क्या होगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला है, लगातार हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। हम दुख के समय में इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सही 1:45 बजे करेक्ट हम यहाँ से चलेंगे, तब तक हम वहाँ चल के अपनी लाइन बनाएंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलना है। हम लोग अपना ज्ञापन
राष्ट्रपति जी को देंगे। जहां तक पुलिस से हमारा निवेदन है, पुलिस के अधिकारी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है हमको वो रास्ता बनाए और आगे सुरक्षा का दायरा करके चले और हमें वो ज्ञापन देने दें। बिल्कुल भी हमारे रास्ते में बाधा ना बने, क्योंकि हमारी लड़ाई पुलिस अधिकारियों से नहीं है। बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 जय। ये आपने सुना राजेंद्र पाल गौतम को, जिस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से आगे ये रैली जो है या ये मार्च जो है वो मूव होगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से रोड पे ये मार्च मूव होगा और लोगों से उस टाइम बातचीत करेंगे कि आज जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं उनके मन में क्या है और किस तरह से वो इसको देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।